Good morning, mentors. Myself, Shruti Mehra from Tech Engineer Education. Today, we are going to start the lesson planning of class Junior KG Book 3 Day 18. We will start our planning with rhyme time. Rhyme time हम आज बच्चों को recall कराएंगे rhyme all of me and लव का। इससे रिकॉल कराने से पहले हम स्टूडेंट्स के साथ ऑल ऑफ मी राइम का डिक्शनरी में इमेज दिखा के पूछेंगे कि क्या आपने आइडेंटिफाई किया ये कौन सी राइम है, क्या आपने ये पहले पढ़ी हुई है, आपको इस राइम के रिलेटेड क्या याद है। जो उनके प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर कराएंगे, उनको राइम से अगेन रिलेट कराएंगे। देन सेम हम राइम लव के साथ करेंगे, उसको उनको पूछेंगे ये कौन सी राइम है, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में, वो उनका फेवरेट पर्सन कौन है, उसके लिए वो क्या फील करते हैं, उनको क्यों अच्छे लगते हैं। सेम वो डिस्कशन हम अगेन रिपीट करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को एक बार राइम रिसाइट करके सुनाएंगे ऑल ऑफ मी। देन हम बच्चों को 2 to 3 टाइम्स राइम रिसाइट करने का बोलेंगे। हम बच्चों को टीम में डिवाइड करेंगे या फिर पेयर्स में डिवाइड करेंगे, बच्चों को आगे आके रिसाइट करने का बोलेंगे, जिससे हम आइडेंटिफाई हो जाएगा सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से राइम आ गई हो। एज इट इज़ हम राइम लव के साथ करेंगे, हम स्टूडेंट्स को अच्छे से रिसाइट करेंगे, उसके साथ उनके साथ प्रैक्टिस करेंगे 2 to 3 टाइम। दैन हम स्टूडेंट्स को पेयर और टीम वाइज बुला के राइम रिसाइट करने का बोलेंगे विथ एक्शंस। इसके लिए आप म्यूज़िक प्लेयर का भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड में म्यूज़िक प्ले होता रहेगा तो स्टूडेंट्स भी इंजॉय करते रहेंगे। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का टर्न आ जाता है, वी विल अप्रिशिएट देम, हम उनको और अच्छे से मोटिवेट करेंगे राइम कंप्लीट करने का। एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। नंबर टाइम आज हम स्टूडेंट्स नंबर्स 1 to 20 का रिकॉल कराएंगे। इसके लिए हम ब्लैक बोर्ड पे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर्स 1 to 20 राइट डाउन करेंगे एंड स्टूडेंट्स को उसको रिसाइट करने का बोलेंगे। 4 to 5 टाइम्स रिसाइट करने के बाद हम कुछ नंबर्स इरेज करेंगे एंड बच्चों को सीरीज कंप्लीट करने का बोलेंगे। फ्लैश कार्ड्स दिखा के भी आप आइडेंटिफाई करने को बोल सकते हैं कि विच नंबर इज़ दिस, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स अरेंज करके आप उनको काउंटिंग करने का भी बोल सकते हैं, ताकि उनको भी आइडेंटिफाई हो जाए कि कौन से नंबर्स हैं। देन we will start our activity call out loud and write numbers 1 to 20। स्टूडेंट्स को बोलेंगे नंबर 1 उनको कॉल आउट करना है, उनको लाउडली बोलना है, उसको रिकॉल करना है एंड यहाँ पे नीचे राइट डाउन करना है। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो जाता है, आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको और अच्छा करने के लिए इंकरेज करेंगे एंड वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। लैंग्वेज टाइम आज हम बच्चों को अगेन अल्फ़ाबेट A to J का रिकॉल कराएंगे। अगेन आप बच्चों को राइम के साथ राइम की हेल्प से लेटर A to J रिसाइट करने का बोलेंगे। A to J उनको फ्लैश कार्ड्स दिखाएंगे, आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे कि कौन सा अल्फ़ाबेट है, उनके साथ उनको उस अल्फ़ाबेट के रिलेटेड राइम रिकॉल करने का बोलेंगे। देन आप बच्चों को राइम सुनने के बाद उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स भी आप बच्चों को बोलेंगे, इसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स आपको बताएं। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स का रिकॉल हो जाता है, आप ब्लैक बोर्ड पे भी कुछ अल्फ़ाबेट्स ड्रॉ कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स को रिकॉल करा सकते हैं। जैसे ही स्टूडेंट्स का अच्छे से रिवीजन हो जाए, प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आवर प्ले टाइम। प्ले टाइम स्टूडेंट्स का फेवरेट टाइम होता है। आज हम स्टूडेंट्स को जिसमें फार एंड नियर की एक्टिविटी कराएंगे। इसके लिए आप प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स को लेके जा सकते हैं एंड आप कुछ ऑब्जेक्ट्स फार एंड कुछ ऑब्जेक्ट्स नियर प्लेस करके अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ आप एक गेम भी खेल सकते हैं। स्टूडेंट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड करके आप एक बीच में लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के आगे स्टूडेंट्स को खड़ा करके आप उनको समझा सकते हैं कि फार अगर मैम बोलेंगे तो आपको पीछे जाना है, नियर बोलना है तो आपको मैम के नियर आना है। ये एक्टिविटी से भी हम बच्चों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। जैसे ही सारे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वी विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आवर थीम टाइम। थीम टाइम में जैसे कि हम अभी बच्चों को पब्लिक प्लेसेस से अवेयर करा रहे हैं, तो आज का इनका टॉपिक रहेगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जो भी बच्चे वर्क करते हैं, उनको हम स्टूडेंट्स से आइडेंटिफाई कराएंगे कि हॉस्पिटल हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, हॉस्पिटल में कौन कौन वर्क करता है और हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाने के लिए क्या करते हैं, इंजेक्शन, डॉक्टर, मेडिसिन, एम्बुलेंस, स्ट्रेचर वगैरह के बारे में हम बच्चों के साथ डिस्कस करेंगे एंड बच्चों को पब्लिक प्लेसेस में एक हॉस्पिटल से भी अवेयर कराएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कमिंग टू एन एंड रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में आज राइम टाइम में हमने स्टूडेंट को ऑल ऑफ मी एंड लाइम लव का हमने रेसिटेशन एंड
रिवीजन कराया था। नंबर टाइम में हमने स्टूडेंट्स 1 to 20 का रिवीजन कराया था। लैंग्वेज टाइम में लेटर A to J का हमने अगेन रिकॉल कराया था। प्ले टाइम में फार एंड नियर कॉन्सेप्ट हमने बच्चों को गेम्स के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ क्लियर किया था। थीम टाइम में हमने बच्चों को हॉस्पिटल एंड पीपल वर्क देयर से अवेयर कराया था, उनको इंट्रोड्यूस कराया था। एंड नाउ टाइम फॉर होमवर्क। होमवर्क में अगेन हम प्रॉपरली स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, उनको बताएंगे, उनका पेज नंबर, उनका डेट मेंशन करके देंगे। एंड आज का होमवर्क रहेगा हिंदी लिटरेसी एंड जनरल अवेयरनेस में। इसमें आप अगेन स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो यहाँ पे इमेजेस दी है उसको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे, उसके रिलेटेड जो स्वर है यहाँ पे नीचे बच्चों को लिखने का बोलेंगे। एंड जनरल अवेयरनेस में आप स्टूडेंट्स को अगेन मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कराएंगे। उनसे ये पूछेंगे ये है डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ वर्क करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का बोलेंगे एंड वहाँ पे मैच करने को बोलेंगे। एज इट इज़ आप पूरी शीट अच्छे से स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। एंड यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई स्टूडेंट्स को, वो आपको पेरेंट्स को बोल सकते हैं घर पे स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करेंगे। कुछ फ्लैश कार्ड्स दिखा के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफिकेशन का बोल सकते हैं। आप हिंदी में फ्लैश कार्ड्स, हिंदी स्वर के फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं। आप इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स के फ्लैश कार्ड्स दिखा के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करा सकते हैं। न्यूमेरेसी में आप काउंटिंग के फ्लैश कार्ड्स दिखा के स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड पब्लिक प्लेसेस से भी आप अवेयर करा सकते हैं, उनको पब्लिक प्लेसेस विजिट करा के आप उनको बता सकते हैं। पोस्ट ऑफिस विजिट करा सकते हैं, उनको रेस्टोरेंट विजिट करा सकते हैं। स्कूल में विजिट जब आप बच्चे को लेके जाते हैं तब आप बच्चों से पब्लिक प्लेसेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।